जब कुत्ता पेशाब करता है तो टांग उठा लेता है। क्यों उठाता है ये राज आपको बता रहा हूँ। जब कुत्ता पेशाब करता है टांग इसलिए उठाता है कि टांग में पेशाब ना लगे, इसलिए उठाता है। लेकिन उसी कुत्ता को देखिएगा मुंह से पखाना उठा रहा है, तो उस वक्त उसको नजर नहीं आता कि टांग को तो बचा रहे हैं, मुंह को क्यों नहीं बचाते। यही हराम कमाने वाले का हाल है। वो पेशाब से अपने को बचाता है, पखाना से अपने को बचाता है, ये गंदगी है। लेकिन पेशाब पखाना से भी ज्यादा गंदी चीज जो हराम है उसको हलक के नीचे उतार रहा है। देखिए इंसान को हराम हराम कहां पहुंचाता है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कुत्ता को, कौवा को, दोनों के फर्क को दिखा रहा हूं। कौवा को कोई चीज अगर खाने की मिलेगी वो अकेला नहीं खाएगा, पूरी बस्ती के कौवा को जमा करेगा। पूरी बस्ती के कौवा को जमा करेगा, समधी को भी, साला को भी, दामाद को भी, सबको जमा करेगा। जब सब लोग जमा हो जाएंगे तब वो खाएगा। लेकिन यही हाल देखिए दूसरी तरफ कुत्ते का। उसको इतना बड़ा हाथी मिला है खाने को, अकेला खा नहीं सकता, वो खुद भी नहीं खाएगा, पूरी बस्ती के कुत्ते को खाने नहीं देगा। हराम कमाने वाले का हाल यही है। वो खुद कंजूसी करता, खुद भी नहीं खाता है, और कौम की मुसीबत में भी उसका पैसा काम नहीं आता है। कुत्ता और हराम कमाने वाला दोनों बराबर। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, इंसान और मुसलमान रहेंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, गरीब से अल्लाह गनी बना देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। मस्जिद में इमाम नहीं है, नमाज हो रही है, मस्जिद वीरान है। मस्जिद में इमाम तो है, डॉक्टर का फीस नगद है, इमाम की तनख्वाह उधार है, मस्जिद वीरान है। मस्जिद में इमाम तो है लेकिन गुलाम से बदतर जिंदगी गुजार रहा है कि जिसकी बीवी पर हुकूमत नहीं होती वो भी इमाम पर आकर के हुकूमत कर रहा है। मस्जिद वीरान है। सारी दुनिया अमीर हो रही है लेकिन इमाम गरीब से गरीब होता जा रहा है। मस्जिद वीरान है। ध्यान से सुनिएगा, मदरसे का 4 एहसान पूरी मिल्लत पर। पहला एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम बाकी नहीं रहता। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हम इंसान नहीं रहते, जानवर से भी बदतर हो जाते। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को बाप नहीं मिलता, क्योंकि निकाह से ही बच्चा हलाल होता है और निकाह पढ़ाने वाला मदरसे ही का आदमी होता है। ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। लेकिन उस मदरसे में पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 100 में सिर्फ 4 बच्चे। 100 में सिर्फ 4 बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए आ रहे, बाकी सब गोल है। मदरसे का आलिम अगर मदरसे में काम कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये तो तनख्वाह लेकर के काम कर रहा है, कौन सा दीन का काम हो रहा है। मदरसे का आलिम अगर गरीब है तो कहते हैं इसको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। मदरसे का आलिम अगर अमीर है तो चाय की दुकान में बोलते हैं कि रातों रात कहां से मालदार हो गया, जरूर घोटाला किया होगा। मदरसे का आलिम अगर सियासत में आ गया तो हम कहते हैं कि आलिम को क्या जरूरत है सियासत में आने की। और अभी 3 ख्याल बड़े खतरनाक है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। क्या कहते हैं कि हुजूर के जमाने में मस्जिद बड़ी होती थी, अभी के जमाने में मदरसा बड़ा हो रहा है। मदरसे पर उंगली उठा रहे। हुजूर के ज़माने में सहाबा के सीने में दर्द होता था, आज के मदरसे के आलिमों के सीने में दर्द नहीं है, आलिमों पर उंगली उठा रहे। तीसरी बात, हुजूर के ज़माने में कलिमा और ईमान की तालीम होती थी, आज मदरसे में कलिमा और ईमान की तालीम नहीं होती, मदरसे की तालीम पर उंगली उठा रहे। जानते हैं उंगली उठाने वाले का कितना बड़ा नुकसान है? 3 नुकसान है। अल्लाह उसको इल्म से महरूम कर देगा, उसके खानदान को इल्म से महरूम कर देगा, वो खुद भी गुमराह होगा, उसकी औलाद भी गुमराह हो जाएगी। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आलिमों से मोहब्बत कीजिए और मदरसे में भेज करके अपने बच्चे को तालीम दिलाइए, मदरसे का ताउन कीजिए। अल्लाह के वारिस, अल्लाह के रसूल के वारिस से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह के रसूल के घर पर आप मेहरबान हो जाइए,
और अल्लाह के रसूल का खुदा आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा।